हेलो, जो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 का हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देखेंगे। इसमें जो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। हिंदी साहित्य के प्रथम काल का नाम भक्ति काल है। एक ही वर्ण की आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार। गोदान उपन्यास के लेखक प्रेमचंद है। महादेवी वर्मा का जन्म स्थान क्या है? प्रयागराज है। और भोजनालय में जो संधि है वो क्या है? भोजन धन आलय दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। अगला है रिक्त स्थान ये दिए गए हैं। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा होता है, क्या होता है? बताना है जो भी होता हो। अशोक के फूल निबंध जो है उसके लेखक का नाम बताना है। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कौन है वो बताना है। राजपुरुष तो बताना है इसमें राजा का पुरुष तत्पुरुष, इसमें कौन सा समास होगा? राजपुरुष में बताना है। उपमेय में उपमान का आरोप होने पर अलंकार कौन सा होता है? और कुमार के शब्द में प्रयुक्त कु जो है क्या है? उपसर्ग है। सही जोड़ी देख लेंगे हम। ये हमारी सही जोड़ी दी गई है, 6 सही जोड़ी हैं और इनके सामने हमारे उत्तर लिखे हैं। तो जो भी हो तो हमें क्या कर देना है? जोड़ी मिला देना है। जैसे महाकाव्य रामचरितमानस, दोहा, छंद 13-11, रस तो ये करुण हो जाएगा। सुमन का पुष्प हो जाएगा। हरिवंश परसाई ये क्या है? उपन्यास सम्राट है। और प्रेमचंद जो है प्रेमचंद की फटे जूते इनने रचना की थी। एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर है ये 6। तो 6 के 6 हमें देख लेना है और सभी के उत्तर देख लेंगे। सत्ता सत्य देख लेंगे। लोहा लेना मुहावरे के अर्थ सामना करना है। झूरी अपने बैलों को फूल की छड़ी से भी ना छूता था। ये 6 दिए गए हैं तो इनके भी देख लेना है। ये सत्ता सत्य। अति लघुत्तरीय प्रश्न है। कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी मुश्किल क्यों नहीं हुई? अथवा में वीरगाथा काल की 2 विशेषताएं। दूसरा, कांजी हाउस में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? अथवा में खंडकाव्य किसे कहते हैं? ब्रजभूमि के प्रति कवि को प्रेम किन के रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? अथवा में कबीर ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? अथवा में हास्यरस का उदाहरण लिखना है। ये 5वां। 6वां ये है हमारा। 7वां देख लेंगे ये है। 8वां, 9वां, 10वां और 11वां क्वेश्चन। 12वें में है किसी एक पे क्या लिखना है? इन बिंदुओं के आधार पे जीवन परिचय लिखना है 12वें में। अथवा वाले में क्या है? इस पे भी जीवन परिचय लिखना है। लघुत्तरीय प्रश्न देख लेंगे। सप्रसंग व्याख्या करनी है। जिस पे भी आता है उस पर सप्रसंग व्याख्या कर देंगे। और इसके दूसरे में गद्यांश दिया है, इसको पढ़ना है। फिर 3 प्रश्न है, उनके आंसर बताना है। ये तीसरा है किसी एक विषय पर रूपरेखा लिखनी है। तो जिस पे भी आता हो उस पर रूपरेखा लिख देंगे। और विश्लेषणात्मक प्रश्न है ये, सप्रसंग व्याख्या करनी है। पहला ये दूसरा है। पहले में सप्रसंग व्याख्या, दूसरे में स्थानांतर प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए विद्यालय के प्राचार्य जी को आवेदन पत्र। अथवा में अपने मित्र को जन्मदिन पर बधाई पत्र। और इसमें निबंध लिखना है तीसरे वाले में। तो जिस पे भी हमसे आता है उस पर निबंध लिख देंगे।